सावन में भूल कर भी ना खाएं ये 9 सब्जियां, 9 वेजिटेबल्स टू अवॉइड इन सावन मंथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सावन का यह पवित्र महीना भक्ति, उल्लास और शिव पूजा का पावन समय माना जाता है। चारों तरफ एक अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जितना पवित्र यह महीना है, आयुर्वेद और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण से यह उतना ही संवेदनशील भी माना गया है। सावन के मौसम में लगातार होने वाली बारिश की वजह से वातावरण में नमी काफ़ी बढ़ जाती है, सूरज की धूप कम निकलती है और हवा में उमस बनी रहती है। यही वो समय होता है जब हमारे शरीर का पाचन तंत्र यानी हाजमा सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस और सूक्ष्म कीड़ों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में यदि हम अपने खान पान पर थोड़ा सा भी ध्यान ना दें तो हमारी रसोई में रखी साधारण सी हरी सब्जियां भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसी ही 9 सब्जियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन के महीने में खाने से बचना चाहिए या बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस मौसम में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और खान पान के कौन से नियम अपनाने चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सब्जियों के बारे में जानने से पहले आइए संक्षेप में यह समझ लेते हैं कि आखिर सावन में सब्जियां नुकसान क्यों पहुंचाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन और भादों के महीने में मनुष्य के शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ने लगता है। हमारी जठराग्नि यानी पेट की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, जिससे भारी या गैस पैदा करने वाला खाना पचाना मुश्किल हो जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बरसात के जल भराव से मिट्टी में पनपने वाले छोटे छोटे कीड़े और बैक्टीरिया पत्तियों तथा तनों पर अपना डेरा जमा लेते हैं। जब हम बिना सोचे समझे इनका सेवन करते हैं तो पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 1, कटहल। कटहल को शाकाहारियों का मीट भी कहा जाता है क्योंकि यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और भारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटहल पचने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। सावन के महीने में जब हमारी पाचन शक्ति पहले से ही सुस्त और धीमी काम कर रही होती है, तब कटहल जैसा गरिष्ठ और भारी भोजन खाने से हमारी आंतों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे पेट में तीखा दर्द, कब्ज, एसिडिटी, गैस और मरोड़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावन के महीने में कटहल जैसी भारी सब्जी का सेवन करने से बचना ही समझदारी है। यदि खाएं भी तो बहुत ही कम मात्रा में और पाचक मसालों के साथ पकाकर ही खाएं। नंबर 2, मूली। सर्दियों के मौसम में धूप में बैठकर मूली का पराठा या सलाद खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन सावन के महीने में मूली का सेवन आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के दौरान मूली का सेवन करने से शरीर में वात दोष अत्यधिक बढ़ जाता है। कच्ची मूली को पचाना पेट के लिए बहुत कठिन काम होता है। सावन में यदि आप कच्ची मूली का सेवन करते हैं तो पेट में दर्द, खट्टी डकारें और बदहजमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सावन में मूली को सलाद के रूप में खाने से पूरी तरह बचें। यदि सब्जी के रूप में पकाना भी हो तो इसे खूब अच्छी तरह पकाकर और हींग, अजवाइन का तड़का लगाकर ही प्रयोग करें। नंबर 3, गाजर। आमतौर पर गाजर को आँखों और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन सावन के मौसम में गाजर जमीन के अंदर उगती है, जहां पानी जमा रहता है। अत्यधिक नमी के कारण गाजर के बारीक रेशों में मिट्टी, कीटाणु और फंगल बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इसके अलावा सावन में कमज़ोर पाचन शक्ति के कारण कच्ची गाजर पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे पेट में ऐंठन और भारीपन की समस्या भी हो सकती है। सावन में गाजर को कच्चे सलाद के रूप में खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। अगर आपको इसे खाना भी है तो छीलकर, धोकर और अच्छी तरह उबालकर ही इसका प्रयोग करेंगे। नंबर 4, कच्चा पपीता। दोस्तों, कच्चे पपीते की सब्जी
या कोफ्ता कई घरों में चाव से बनाया और खाया जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका सेवन जरा संभल कर करना चाहिए। कच्चा पपीता तासीर में बहुत गर्म और तीखा होता है। सावन के मौसम में जब शरीर में पहले से ही पित्त दोष बढ़ रहा होता है, तब कच्चा पपीता खाने से पेट में मरोड़, दस्त और सीने में तेज जलन की समस्या भी हो सकती है। इसलिए सावन में कच्चे पपीते का सेवन करने से पूरी तरह बचना चाहिए। नंबर 5, मशरूम। मशरूम हमेशा नमी और अंधेरे वातावरण में उगने वाला जीव है। सावन के महीने में जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तब मशरूम बहुत तेज़ी से खराब होने लगते हैं और इनमें हानिकारक फंगस लग जाती है। अगर मशरूम थोड़ा सा भी बासी हो या सही स्थिति में स्टोर ना किया गया हो, तो यह शरीर में जाकर टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले तत्व पैदा कर सकता है। इससे पेट में मरोड़, घबराहट और पाचन की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा बरसात में खुले खेतों में जहरीले जंगली मशरूम भी उगाते हैं, इसलिए सावन के दौरान मशरूम खाने से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें दोस्तों। नंबर 6, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और सरसों जैसी हरे पत्तेदार सब्जियों को सेहत का खजाना माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में आयुर्वेद हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करने की सलाह देता है। इसका कारण यह है कि बरसात में यह सब्जियां सीधे मिट्टी और कीचड़ के संपर्क में रहती हैं। जल भराव के कारण इन पत्तियों के पीछे बारीक कीड़े, जोंक और उनके अंडे चिपके रहते हैं। दूषित बारिश का पानी पत्तियों पर सूख जाता है, जिससे इन्फेक्शन का डर रहता है। यदि आपकी सफाई में जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो फूड पॉइजनिंग और दस्त हो सकते हैं। अगर साग खाना ही पड़े तो इसे कई बार साफ पानी से धोकर और खूब पकाकर ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7, पत्ता गोभी। दोस्तों, पत्ता गोभी में अनेक परतें होती हैं। बरसात के मौसम में बारिश का दूषित पानी इन परतों के बीच में फंस जाता है, जहां नमी के कारण हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। सबसे बड़ा खतरा पत्ता गोभी में पाए जाने वाले टैपवॉर्म यानी पीता कृमि का होता है। यह एक ऐसा सूक्ष्म परजीवी है जो अधपके खाने के जरिए शरीर में चला जाए तो पेट से होते हुए दिमाग तक पहुंच सकता है। सावन के महीने में पत्ता गोभी का इस्तेमाल कच्चे सलाद, चाइनीज़ फूड या मोमोज में बिल्कुल भी ना करें। इसे पकाना हो तो एक एक पत्ता खोलकर धोएं और पूरी तरह उबाल कर ही खाएं। नंबर 8, फूल गोभी। फूल गोभी की बनावट इतनी घनी और पेचीदा होती है कि इसके फूल के अंदर छोटे छोटे हरे सफ़ेद कीड़े और उनके अंडे आसानी से छिप जाते हैं। सामान्य पानी से धोने पर भी यह कीड़े बाहर नहीं निकलते। बरसात के मौसम में फूल गोभी खाने से पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जिन लोगों का पाचन कमज़ोर होता है उनके लिए तो सावन में फूल गोभी पचाना बहुत ही कठिन होता है। यदि आप इसे बना रहे हैं तो छोटे टुकड़े करके 15 से 20 मिनट तक हल्दी और नमक वाले गुनगुने पानी में भिगो कर रखें और फिर अच्छी तरह पका कर ही खाएं। नंबर 9, बैगन। सावन और बरसात के मौसम में बैगन सबसे खतरनाक सब्जियों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सावन के दौरान बैगन को अशुद्ध माना गया है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण भी हैं। बरसात के मौसम में बैगन के अंदर छोटे छोटे कीड़े और उनके अंडे पनपने लगते हैं, जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार बैगन की तासीर गर्म और बादी होती है। यह शरीर में वात और पित्त को तेजी से बढ़ाता है, जिससे त्वचा पर खुजली, चकत्ते और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए सावन में बैगन का सेवन न करने की विशेष सलाह दी जाती है। सावन में क्या खाएं? दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि सावन में किन सब्जियों से दूरी बनानी चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल उठना संभाविक है कि फिर रोज की रसोई में क्या पकाया जाए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें सावन के लिए कई बेहतरीन और सेहतमंद विकल्प दिए हैं। आप इन हल्की और सुपाच्य सब्जियों का सेवन निसंकोच कर सकते हैं। लौकी यह पानी से भरपूर और पचने में सबसे हल्की होती है। तुरई यह पेट को ठंडा रखती है और पाचन क्रिया में
सुधार करती है। परवल, आयुर्वेद में परवल को त्रिदोष नाशक और सावन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। टिंडा व कद्दू ये सुपाच्य होते हैं, पेट की गर्मी शांत करते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सहजन यानी मोरिंगा यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा आप पकी हुई मूंग की दाल, अरहर की दाल, लौकी का रायता और ताजे मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। खान पान के सुनहरे नियम, हम इसे ताज़ा और गर्म भोजन ही करें। बासी खाना खाने से बचें। फ्रिज में कई दिनों से रखा भोजन या बाहर का खुला खाना बिल्कुल ना खाएं। सब्जियों को काटने से पहले नमक या सिरके वाले गुनगुने पानी में ज़रूर धोएं। सावन में पीने के पानी को उबालकर और ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। खाने में हींग, अजवाइन, जीरा, सौंठ और हल्दी जैसे पाचक मसालों का प्रयोग ज़रूर करें। रात का खाना हल्का रखें और सोने से 2 घंटे पहले ही कर लें। रास्ते में बिकने वाले कटे फल, गोलगप्पे और अनहेल्दी स्ट्रीट फूड से दूरी बनाए रखें। घर के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भोजन में सफाई का खास ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घर में सावन के पावन महीने को लेकर अपनी अपनी पुरानी परंपराएं और नियम होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें सावन में खान पान को लेकर तरह तरह की हिदायतें देते आए हैं। आज का हमारा यह सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के रीति रिवाजों और अनुभव को जान सकें और उससे कुछ नया सीख सकें। तो चलिए सुनते हैं आज का यह सवाल। आपके घर में सावन के महीने में कौन सी सब्जी बनाना पूरी तरह से मना या वर्जित होता है? आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। साथ ही यह भी बताइएगा कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग इसके पीछे क्या वजह बताते हैं, ताकि हमारे बाकी दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है दोस्तों, तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। अंत में समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन के महीने में इन सब्जियों का नाम सुनकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद या विज्ञान किसी सब्जी का दुश्मन नहीं है। असल समस्या सब्जी नहीं, बल्कि बरसात में पनपने वाले कीड़े, नमी और हमारी पाचन शक्ति का कमज़ोर होना है। यदि सब्जियां ताज़ी हों, उन्हें नमक के पानी में अच्छी तरह से धोया गया हो और सही मसालों के साथ पूरी तरह पकाकर खाया जाए, तो आप सीमित मात्रा में इनका सेवन कर सकते हैं। सावन संयम, शुद्धि और स्वास्थ्य का महीना है। सही आहार अपनाकर आप पूरे महीने स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावन का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।